पिछली बार आपने देखा 19 साल की काव्या की मौत को बड़ी आसानी से हार्ट अटैक बता दिया गया और सच्चाई को जलती हुई चिता के हवाले कर दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि राख भी गवाही देती है? जिस काव्या को सब खत्म मान चुके थे, उसी काव्या का फोन अचानक ऑन हो जाता है और ड्राफ्ट में पड़ा वो एक मैसेज पूरे पुलिस महकमे से लेकर काव्या के घर तक हड़कंप मचा देता है। आज के इस वीडियो में हम उस चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं जिसे सालों से इज्जत के नाम पर छुपाया जा रहा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जरूर देखिए, और अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उस चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं जिसे आज तक अपना कहा जाता रहा। जब जांच अधिकारी ने काव्या का फोन रिकवर किया तो सच सिर्फ उस एक मैसेज तक सीमित नहीं था। टेक्निकल टीम ने जैसे ही डिलीटेड चैट्स को रिकवर किया, पूरा केस ही पलट गया। मौत से ठीक 48 घंटे पहले काव्या ने अपने एक दूर के रिश्तेदार भाई को एक मैसेज भेजा था, एक ऐसा मैसेज जो दिल दहला देता है। पापा और ताऊजी मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे जहर दे देंगे, प्लीज पुलिस को खबर कर दो। लेकिन ये मैसेज कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि घर में जैमर या सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी ताकि काव्या की आवाज कहीं बाहर न पहुंच सके। अब सवाल ये है, क्या अपनों पर शक करना गुनाह था या फिर काव्या को अपनी मौत का आभास हो चुका था? कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हो सकती है। जांच में नया मोड़, द मिस्ट्री मैन। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की फाइल में एक नया नाम दर्ज हुआ, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह। सूत्रों के मुताबिक रमेश्वर जाट, जो कि काव्या का पिता था, ने काव्या को ठिकाने लगाने से पहले सरपंच से मशवरा लिया था। सीकर के उस छोटे से गांव में पंचायत ने चुपचाप ऑनर किलिंग का फरमान सुना दिया था। ना कोई लिखित आदेश, ना कोई गवाह, बस इज्जत के नाम पर मौत। लेकिन यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विवेक, काव्या का प्रेमी, जो उस वक्त जेल में था, उसके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। जयपुर में लिव इन के दौरान रिकॉर्ड हुई उस कॉल में काव्या के पिता की आवाज साफ सुनाई देती है, अगर तू वापस नहीं आई तो खंडेला की धरती तेरी लाश भी नहीं झेलेगी। कोर्ट का वो नोटिस और गायब गवाह। 14 सितंबर की रात, जिस रात काव्या की मौत हुई, उसी रात एक और खेल खेला गया। गांव के पोस्टमैन को डरा धमकाकर कोर्ट का नोटिस वापस करवा दिया गया। लेकिन एक गवाह था, गांव का वो बुजुर्ग जिसने सबके सामने कहा था लड़की को मारा गया है। कुछ ही दिनों बाद वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गया। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां सिर्फ खून के धब्बे मिले। अब ये मामला सिर्फ एक हार्ट अटैक का नहीं रहा था, ये बन चुका था मास कंस्पिरेसी, एक बड़ी खौफनाक साजिश। चिता की राख और फोरेंसिक का खौफनाक खेल। अंतिम संस्कार हो चुका था। काव्या की बॉडी अब मौजूद नहीं थी। सिस्टम मान चुका था कि ये केस यहीं खत्म हो गया है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। टीम शमशान घाट पहुंची, वहीं से मिट्टी के नमूने उठाए गए और उस चिता से बची हुई राख को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जो रिपोर्ट आई उसने सबके होश उड़ा दिए। राख में पाए गए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सल्फास। इसका मतलब साफ था, काव्या को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उसे जहर दिया गया था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, काव्या के पिता रामेश्वर जाट फरार हो गए। लेकिन सवाल ये था, भागकर जाएंगे कहाँ? इसी बीच एक और खबर ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। विवेक की जेल से रिहाई। और ये रिहाई ना तो सबूतों की कमी से हुई थी और ना ही किसी गलती से, बल्कि इसलिए क्योंकि पुलिस की मिली भगत साबित हो चुकी थी। क्लाइमैक्स, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा। पुलिस ने विवेक को जेल क्यों भेजा था? क्योंकि उसी थाने के एसएचओ को सरपंच ने मोटी रकम दी थी ताकि काव्या अकेली पड़ जाए, उसकी आवाज दबा दी जाए और उसके अपने ही उसे रास्ते से हटा सके।
अब जांच की सुई सीधे उस सिस्टम की तरफ घूम चुकी थी जो खुद को रक्षक कहता था। जेल से बाहर आते ही विवेक सीधे मीडिया के सामने आता है और एक वीडियो क्लिप जारी करता है। उस वीडियो में काव्या रो रही है, कांपती हुई आवाज में कहती है, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरा परिवार और ये पूरा सिस्टम होगा। उस पल के बाद ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाती है सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। आज काव्या हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक सवाल जिंदा है, इंसाफ कब मिलेगा? विवेक आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। पिता सलाखों के पीछे हैं, पर असली मास्टरमाइंड सरपंच आज भी खुलेआम घूम रहा है। गांव की गलियों में आज भी वही सन्नाटा पसरा है, क्योंकि वहां फिर एक सपना इज्जत के नाम पर दफन कर दिया गया। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है विवेक को सच में इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी बाकी मामलों की तरह फाइलों के ढेर में दब कर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि काव्या जैसी बेटियों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ दब न जाए। अगले भाग में देखिए सरपंच का पर्दाफाश और विवेक का आखिरी सबसे खतरनाक फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि फाइनल पार्ट मिस किया तो सच अधूरा रह जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जलती हुई चिता से कोई वापस आ सकता है? काव्या तो राख बन चुकी थी, लेकिन 14 सितंबर की उस काली रात का एक ऐसा वीडियो फुटेज सामने आया है जिसने राजस्थान की राजनीति से लेकर पुलिस महकमे तक सबको हिलाकर रख दिया है। आज इस कहानी का वो सच सामने आएगा जिसे हमेशा के लिए दफनाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत दी गई और 3 बेगुनाहों की हत्या कर दी गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 30 सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लाइक का बटन दबना चाहिए, क्योंकि आज इंसाफ सिर्फ मांगा नहीं जाएगा, गूंजेगा। शमशान का सन्नाटा और वो चश्मदीद। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने इसे छोड़ा था। काव्या के पिता फरार थे, पूरे गांव में दहशत थी। तभी पुलिस को एक लावारिस बैग मिला। उस बैग के अंदर था एक कैमरा, और ये कैमरा उसी गुमशुदा बुजुर्ग का था जिसने जाते जाते कहा था, लड़की मरी नहीं, मारी गई है। जब फोरेंसिक टीम ने कैमरे का मेमोरी कार्ड रिकवर किया तो जो सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। 15 सितंबर सुबह 3 बजे की रिकॉर्डिंग। वीडियो में साफ दिख रहा था शमशान घाट पर सिर्फ काव्या का पिता मौजूद नहीं था, वहां एक सफ़ेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और उसकी नंबर प्लेट पर साफ लिखा था विधायक प्रतिनिधि। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वो अभी बाकी था। चिता पर लेटा हुआ काव्या का शरीर हिल रहा था। हाँ, वो हिल रहा था। अब सवाल ये नहीं है कि काव्या मरी थी या नहीं, सवाल ये है क्या काव्या जिंदा थी जब उसे आग के हवाले किया गया? और अगर हाँ, तो फिर ये हत्या नहीं, एक जिंदा इंसान को जलाने का जुर्म था। कोर्ट रूम का धमाका, विवेक का आखिरी वार। विवेक अब चुप रहने वाला नहीं था। जो दर्द वो अब तक सहता रहा, आज उसे सच में बदलने का वक्त आ गया था। वो कोर्ट पहुंचा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ थी एक नकाबपोश महिला। जैसे ही दोनों कोर्ट रूम में दाखिल हुए, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। जज के इशारे पर उस महिला ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया और अगली ही पल कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। वो कोई और नहीं, काव्या की छोटी बहन अंजलि थी। कांपते हाथ, भीगी आंखें और टूटी हुई आवाज में अंजलि बोली, दीदी को हार्ट अटैक नहीं आया था। उस रात ताऊजी और सरपंच ने उन्हें जबरदस्ती वो सफ़ेद पाउडर जहर पिलाया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा और गहरा हो गया। अंजलि की आवाज़ और टूट गई। दीदी चीखती रहीं, मुझसे मदद मांगती रहीं, लेकिन मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। और फिर वो लाइन जिसने सबकी रूह हिला दी। जब उन्हें शमशान ले जाया गया, दीदी की सांसें चल रही थीं। ये सुनते ही कोर्टरूम में खलबली मच गई। जज स्तब्ध थे, वकील चुप, और सरपंच का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब ये केस नहीं रहा, ये जिंदा इंसान को जलाने का आरोप था। कमेंट में बताइए, क्या ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का हक है? नीचे आपकी एक आवाज़ किसी और काव्या की जिंदगी बचा सकती है। मास्टरमाइंड का पर्दाफाश, इज्जत या सियासत? अब कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है, वो सच जिसने हर किसी की सोच बदल दी।
काव्या का कत्ल सिर्फ इज्जत के नाम पर नहीं हुआ था। असल में काव्या के हाथ अपने पिता के मोबाइल से कुछ ऐसी तस्वीरें और सबूत लग गए थे जिनमें सरपंच और इलाके के बड़े नेता एक बड़े जमीन घोटाले की बात कर रहे थे। मोबाइल, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये ऐसा सबूत था जो पूरी सियासत की नींव हिला सकता था। काव्या ने साफ चेतावनी दी थी, अगर उसे विवेक से शादी नहीं करने दी गई तो वो ये सारे सबूत मीडिया और पुलिस को लीक कर देगी। यहीं से कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया, यानी अपनी ही बेटी का कत्ल इज्जत के नाम पर किया गया, लेकिन असली वजह थी लालच और पकड़े जाने का डर। धड़ जब पुलिस ने सरपंच के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से वो चीज मिली जिसे हमेशा के लिए गायब बताया गया था, काव्या का मोबाइल फोन। फोन ऑन किया गया और जो सामने आया उसने सबको खामोश कर दिया। उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो काव्या ने मरते वक्त चुपचाप अपनी जेब में रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग में कांपती हुई आवाज गूंजती है, पापा प्लीज छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एक पल की खामोशी। पिता रमेश्वर, तूने हमारी पगड़ी उछाल दी है काव्या, अब तेरा मरना ही हमारी इज्जत बचाएगा। और तभी एक तीसरी आवाज, ठंडी बेरहम, सरपंच, जल्दी करो रमेश्वर, कोर्ट का नोटिस रास्ते में है, इसे अभी खत्म करो। और फिर एक चीख, एक सांस और सब कुछ शांत। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था सत्ता, लालच और झूठी इज्जत का खून से लिखा फैसला। कमेंट में बताइए, क्या ये इज्जत थी या सियासत का सबसे गंदा चेहरा? आपकी एक आवाज किसी और काव्या की जिंदगी बचा सकती है। फैसला और अंजाम। इस केस ने सिर्फ अदालत नहीं, पूरे देश की रूह हिला दी। एसएचओ को बर्खास्त कर सीधे जेल भेज दिया गया। सरपंच और बड़े नेता, जिनके आगे कभी लोग सिर झुकाते थे, आज उम्र कैद काट रहे हैं। और काव्या का पिता रमेश्वर जाट अपराध के बोझ तले जेल की कोठरी में खुदकुशी कर बैठा। लेकिन विवेक आज भी रोज उसी बस स्टैंड पर जाकर बैठता है जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई थी। उसके हाथ में आज भी काव्या की वो अधूरी मेडिकल रिपोर्ट है, स्कोर 462। वो डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन जाते जाते उसने समाज के उन इज्जतदार चेहरों का इलाज कर दिया जिनके अंदर सड़ांध भरी हुई थी। डेंजर डॉक्टर। फाइनल मैसेज, दिल पर लगने वाली बात। दोस्तों, काव्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब अपने ही घर वाले दुश्मन बन जाए तो समाज से इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए। इज्जत इंसान की होती है, पत्थरों की नहीं, झूठी शान और खोखली परंपराओं की नहीं। जस्टिस फायर। अगर इस कहानी ने आपका दिल झकझोर दिया है तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर काव्या। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी और काव्या का गला घोटने से पहले हर बाप 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची, कड़वी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए। विवेक का आखिरी हिसाब। सन्नाटा और एक साया। सब कुछ थम चुका था। कोर्ट का फैसला आ गया था। अपराधी सलाखों के पीछे थे। देश ने इसे इंसाफ कहा, लेकिन क्या जख्मों को भी सजा से सुकून मिल जाता है? सीकर की वही पुरानी हवेली, जहां कभी काव्या की आवाज को घोंट दिया गया था, आज फिर सांस ले रही थी। हवा में वही डर, वही चीखों की गूंज। उधर जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सरपंच विक्रम सिंह अपनी कोठरी में बैठा था। आंखों में अब भी घमंड था। उसे यकीन था कि उसके लोग उसे निकाल लेंगे। तभी लाइट, जेल की बिजली गुल हो जाती है। अंधेरा, सन्नाटा, और उसी खामोशी में एक धुन गूंजती है, वही धुन जो काव्या को सबसे ज्यादा पसंद थी। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैं वापस आया हूं। कोठरी का दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता है। सामने एक साया खड़ा है। वो विवेक है, लेकिन ये वो विवेक नहीं जिसकी आंखों में प्यार था, सपने थे। आज उसकी आंखों में खौफ, पागलपन और इंतकाम की आग जल रही थी। वो जेलर की वर्दी में था। उसने चुपचाप सरपंच के सामने एक छोटा सा रिकॉर्डर रख दिया। क्लिक। अगले ही पल कोठरी में काव्या की आखिरी चीखें गूंज उठीं। बचाओ विवेक! सरपंच कांपते हुए चिल्लाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कानून ने सजा दे दी है। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में मौत ठहरी हुई थी। उसने सरपंच के गले पर हाथ रखा
और बहुत धीरे कहा, कानून ने तुम्हें सिर्फ जेल दी है, मैंने तुम्हें नर्क देने का वादा किया था। वो सफ़ेद पाउडर। विवेक ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फास, वही जहर जिससे काव्या की सांसें छीनी गई थीं। विवेक की आवाज़ कांप रही थी, गुस्से से नहीं, दर्द से। काव्या डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जान बचाना चाहती थी, पर तुमने उसे मरते हुए देखा। वो सरपंच के और करीब आया। आज तुम देखोगे, जब रगों में जहर दौड़ता है तो इंसान अपनी मौत की भीख कैसे मांगता है। अगले ही पल सरपंच की चीखें जेल की मोटी दीवारों में हमेशा के लिए दब गईं। बाहर सन्नाटा था, अंदर इंसाफ, या शायद एक टूटे हुए आशिक का आखिरी हिसाब। अगली सुबह खबर आई, जेल में सरपंच की मौत। कारण वही, हार्ट अटैक। पुलिस ने फाइल तुरंत बंद कर दी, ठीक वैसे ही जैसे काव्या की फाइल हमेशा के लिए दफन कर दी गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक। लेकिन बाहर सीकर के बस स्टैंड पर एक लड़का अपनी बाइक पर बैठा है। उसने काव्या की तस्वीर को चूमकर अपनी जेब में रखा। बाइक स्टार्ट हुई, धूल के गुबार में गायब। और उसकी टी शर्ट के पीछे लिखा था, द एंड इज जस्ट द बिगिनिंग। दोस्तों, क्या विवेक ने जो किया वो सही था? क्या जब कानून फेल हो जाए तो विवेक बनना मजबूरी बन जाती है? नीचे कमेंट में अपनी राय दें, सही किया या गलत। इस कहानी को शेयर करें हर उस शख्स तक जो सोचता है कि मैं जुर्म करूंगा और बच जाऊंगा। हम लौटेंगे जल्द ही एक नए रहस्य के साथ। उस रात हाईवे नंबर 52 पर क्या हुआ था? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।